मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्रिया विशेषण पर चर्चा करेंगे। क्रिया विशेषण की परिभाषा दीजिए। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते थे, उसी प्रकार क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जल्दी चलो, जल्दी क्या है? विशेषण है। चलो क्या है? क्रिया है। जो है इसकी विशेषता बता रहा है। थोड़ा खाओ, ये भी क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद अनेक प्रकार के आधारों पर किए जाते हैं। जैसे प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रूप रचना के आधार पर। सबसे पहले हम प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद करेंगे। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के तीन भेद होते हैं। साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, अवधारक क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण जिस वाक्य में क्रिया की विशेषता स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत होती है, उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, उसे हम साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन कहाँ चला गया, जहाँ पर किसी और की सहायता की जरूरत नहीं पड़ी, इस कारण हम इसे साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। संयोजक क्रिया विशेषण जिस शब्द से कि जिस क्रिया विशेषण से दो शब्दों के मेल से बनते हैं, उसे हम संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जब बेटी विदा हुई तो वह माँ रोई, इसमें हम दो वाक्यों का संयुक्त प्रयोग किया गया है, तब हम इसको क्रिया की विशेषता, दो शब्दों को मिलकर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, इस कारण हम इसको संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। अवधारक क्रिया विशेषण जिन शब्दों का प्रयोग क्रिया के निश्चित या सीमा निर्धारण के लिए होता है, तब हम उसको अवधारक कहते हैं। जैसे मैं उसे पहचानता तक नहीं है, जिस शब्द का प्रयोग क्रिया की विशेषता निश्चित करने के लिए होता है, उसे हम अवधारक कहते हैं। जैसे मैंने उसे देखा, वर नहीं है, वर है। वर क्या है? अवधारक है। जहाँ पर क्रिया की विशेषता की सहायता के लिए अवधारक का प्रयोग हो रहा है, तब हम इसको अवधारक क्रिया विशेषण कहा जाएगा। आगे देखो जी, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक जिस शब्द से क्रिया के होने या करने का समय सूचित हो। जिस शब्द से क्रिया के होने या करने या उसकी विशेषता बताने का समय सूचित हो, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रमेश परसों आएगा, जहाँ पर क्या है? समय सूचित हो रहा है, जहाँ पर उसकी विशेषता, क्रिया की विशेषता का समय सूचित हो रहा है, इसलिए हम इसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जिस शब्द से क्रिया के होने का स्थान का बोध हो, तब हम उसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाएगा। जैसे राम आगे चला, सीता माध्या चली, यानी कि राम आगे था, सीता उसके पीछे थी, जहाँ पर उसके स्थान का बोध हो रहा है, इस कारण हम इसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। परिणामवाचक क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया के परिणाम या कम या अधिक का बोध हो। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता बताने के लिए कम या अधिक का बोध हो, उसे हम परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आजकल बहुत उदास नज़र आ रही है, इसलिए उसका परिणाम नज़र आ रहा है कम या अधिक, बहुत यानी कि ज़्यादा। जितना उठा सकते हो उठा लो, इसमें कम होता है, इसमें इसका नाप तोल का वर्णन किया जा रहा है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, इस कारण हम इसको परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिन शब्द से क्रिया की रीति, स्वीकृति या निश्चय का बोध हो, उसे हम रीतिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे सुनो, बोलो, कोई सुन लेगा, जहाँ पर हम उसकी चाहे संस्कृति कह लो, चाहे रीति या निश्चयवाद का विशेषता पता चल रही है, जहाँ हम उसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। नेक्स्ट, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। रूप के आधार पर, रूप या रचना के आधार पर क्रिया विशेषण के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं। मूल क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण दूसरों के से मिलकर नहीं बनते, यानी कि जो विशेषण
जो क्रिया विशेषण है दूसरों के मेल से नहीं मानते, वे अपने मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ऊपर, ठीक, दूर। इसमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ना ही किसी की सहायता होती है, वह अपने आप ही बनते हैं। इसको किसी दूसरे शब्द की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे हम मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानीय क्रिया विशेषण, जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्द बिना किसी प्रत्यय के क्रिया विशेषण के रूप में बदल जाते हैं, प्रस्तुत होते हैं। जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्रिया विशेषण के रूप में प्रस्तुत होते हैं तब हम उसको स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जहाँ पर कुछ भी शब्द किसी की सहायता के लिए नहीं होता, जहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इसकी सहायता के लिए होते हैं, इसलिए हम इसको स्थानीय क्रिया विशेषण कहेंगे। यौगिक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों या प्रत्यय से मिलकर बनते हैं उसे हम यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जहाँ पर हम संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि से मिलकर बने थे, लेकिन जहाँ पर दूसरे अन्य शब्दों से कोई और शब्द होते हैं, अन्य शब्द होते हैं, उनके प्रयोग से बनकर मिलकर बनते हैं, उसे हम यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दिन भर, क्षण भर, रात भर, इन शब्दों को हम अन्य शब्द कहते हैं, उसे हम यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं।